क्योंकि आपने बताया ही कि इन्वेस्टर्स को किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करना चाहिए, तो क्यों ना एक आप ब्रेकअप के एग्जाम्पल से हमारी हेल्प कर दें और हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हो तो किस तरीके से अपने पूरे पोर्टफोलियो को आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में उनको इन लेवल्स पे आपको एलोकेट करना चाहिए, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो, या फिर एफडी भी इंक्लूड हो सकती है। कोई टेक इस पे। तो सुशील जी, अगर मैं मेरे मल्टी एसेट फंड का ही अगर मैं एग्जांपल ले हम्म। लेता हूँ, तो एज ऑफ नाउ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें करीब करीब 50% हमारा इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज, डोमेस्टिक इक्विटीज पे हमारा वेटेज है। उसके अलावा मैं कहूंगा कि इट शुड आल्सो इंक्लूड समवेयर अराउंड 15% टू ग्लोबल इक्विटीज। गोल्ड और सिल्वर के मौजूदा प्राइसेस हैव रैलीड सिग्निफिकेंटली। तो हालांकि हम उस एरिया में भी पॉजिटिव है, लेकिन मैं कहूंगा कि उसको थोड़ा इंक्रीमेंटली बिल्ड करे तो अच्छा रहेगा। तो एज ऑफ नाउ हमारी पोजीशनिंग करीब करीब 17-18% इन गोल्ड एंड सिल्वर दोनों मिला के भी है। लेकिन आने वाले दिनों में या नए निवेशकों के लिए मैं कहूंगा कि इट इज प्रॉब्ली इंपॉर्टेंट कि इसको थोड़ा एट दिस स्टेज स्लोली अप्रोच करें, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बड़ी प्राइस मूव्स आ गई है, स्पेशली इन प्रेशियस मेटल्स। एंड देन आई थिंक अबाउट 10 to 15% इन फिक्स्ड इनकम एट दिस स्टेज। दिस विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव, मेरे हिसाब से। बट आई थिंक डाइवर्सिटी लाना जरूरी है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, न केवल ये एक एस्टैब्लिश्ड एक एक आपका वेटेज बन जाता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी, उसको ठीक से रोटेट करना, रीबैलेंस करना भी अत्यंत जरूरी होगा। और मुझे लगता है कि वो एक प्रोफेशनल तरीके से अगर किया जाए थ्रू अ फंड रूट, थ्रू अ पोर्टफोलियो मैनेजर रूट, आई थिंक दैट विल बी अ बेटर थिंग फॉर स्मॉल एंड मिड साइज इन्वेस्टर्स। बिल्कुल ताहिर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना फंडामेंटल टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।